कि इस्लामी तहजीब सिखाओ बच्चों को। मैंने बहुत सारे प्रोग्राम पढ़े, मगर यहाँ आने के बाद मैंने पहली मर्तबे इतने मीडिया वालों को देखा है, अनगिनत मीडिया वाले, मतलब 2-4 तो मैंने देखे हैं, ये पहली मर्तबे में देख रहा हूँ। वाकई में मुझे पता चला कि ये सारे के सारे लोग यहीं के हैं। अल्लाह तबारक तआला इनके चैनल को कामयाब करे। मैं इसलिए दुआ कर रहा हूँ क्योंकि मेरा खुद का एक चैनल है, मेरा पूरा सिस्टम है, मगर यहाँ आने के बाद मुझे पता चला इस गांव में बहुत सारे सिस्टम हैं जो बाहर जाकर कवरेज करते हैं, उसको यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। अल्लाह तबारक तआला आपके चैनल को कामयाब करे और ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी का जरिया बनाए। आप लोग कह दीजिए आमीन। मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ। देखिएगा, पढ़ता हूँ कि इस्लामी तहजीब सिखाओ बच्चों को, दुनिया की रंगत से बचाओ बच्चों को, दुनिया की रंगत से बचाओ बच्चों को, इस्लामी तहजीब सिखाओ बच्चों को। कंप्यूटर सीखे डीएम कप्तान बने, कंप्यूटर सीखे डीएम कप्तान बने, पहले मगर कुरान पढ़ाओ बच्चों को, पहले मगर कुरान पढ़ाओ बच्चों को, इस्लामी तहजीब सिखाओ बच्चों को। और हालिया सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट आई कि सबसे ज्यादा अगर कम पढ़े लिखे लोग हैं तो हमारी कौम के लोग हैं। अब जमीयत उलमा हिंद की जानिब से एक मुहिम चलाई जा रही है कि बच्चों को तालीम दिलाओ, भले ही आधी रोटी खाओ। मैंने उसी को इन 4 मिसरों में ढाल दिया। देखिएगा कि घर घर ये पैगाम हमें पहुंचाना है, घर घर ये पैगाम हमें पहुंचाना है, मुस्तकबिल बच्चों का हमें चमकाना है, मुस्तकबिल बच्चों का हमें चमकाना है। आधी रोटी खाए या भूखे सोए, आधी रोटी खाए या भूखे सोए, पहले मगर तालीम हमें दिलवाना है, पहले मगर तालीम हमें दिलवाना है। घर घर ये पैगाम हमें पहुंचाना है। मुकद्दर जगमगाना चाहते हैं, जो रहमत में नहाना चाहते हैं, जरा वो हाथ उठाकर अपना कह दे, मदीना हम भी जाना चाहते हैं। कितने लोग जाना चाहते हैं? हर एक मोमिन की तमन्ना होती है। 4 मिसरे पढ़ता हूँ और आपकी मोहब्बतें चाहता हूँ, उसके बाद हिम्मतें तमाम कि आबे ज़मज़म है अगर याकूब को पीना चले, आबे ज़मज़म है अगर याकूब को पीना चले, लुटने रहमत बरकत का खजीना चलिए, लुटने रहमत बरकत का खजीना चलिए। आबे ज़मज़म है अगर याकूब पीना चलिए, न तो लड़े दई न तो पेरिस न तो अमेरिका में, न तो लड़े दई न तो पेरिस न तो अमेरिका में, देखनी खुद अगर है तो मदीना चलिए, देखनी खुद अगर है तो मदीना चलिए। आबे ज़मज़म है अगर याकूब को पीना चलिए। अलैहि वसल्लम चाहे मदीना सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी चौखटी के गिरदा हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खानाए काबा की हो ज़ियारत, खानाए काबा की हो ज़ियारत, गुंबद-ए खज़रा भी देखूं मैं, गुंबद-ए खज़रा भी देखूं मैं, जाके पीऊं मैं, जाके पीऊं मैं आबे
फजाइल पर मैं एक फजाइल से अपने शेर में ढालने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुले गुलजारी बनेगी है अपने गुले गुलजारी बनेगी है उसको यकीनन खुल्द मिलेगी है उसको यकीनन खुल्द मिलेगी विरदी करेगा जो भी हरदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाहे मदीना सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कुरान मजीद में अल्लाह के रसूल को हुमा अरसलनाका इला रहमतल लिल आलमीन के नाम से पुकारा गया। अल्लाह तमाम आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। शेर पढ़ता हूँ देखिएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़लूमों का दर्द भी समझा मज़लूमों का दर्द भी समझा ज़ैद को अपने घर में पाला ज़ैद को अपने घर में पाला। और मैं नाम जानते हैं कि जब ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वालिद साहब को लेने के लिए आए तो उन्होंने मना कर दिया जाने के लिए। वो कह रहे कि मैं आपके साथ रहूँगा। ये मोहब्बत थी कि अपने घर जाने से मना कर रहे थे। उस वक्त का मंजर ज़हन में रखिए कि अगर वाकई में हमारे साथ अगर ऐसा मसला हो जाता है और तमाम दिनों के बाद अगर हमारे घर वालों को पता चल जाए कि हमारा बच्चा वहाँ पे है तो जैसे लेने के लिए जाएंगे बच्चा फौरन चला जाएगा साथ में कि हमारे वालिद साहब आ गए। ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ अल्लाह के रसूल का ऐसा सलूक था ऐसी मिजाज से उनकी देखभाल की थी उन्होंने जाने से मना कर दिया। शेर पढ़ता हूँ देखिएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़लूमों का दर्द भी समझा ज़ैद को अपने घर में पाला ज़ैद को अपने घर में पाला मज़लूमों का दर्द भी समझा ज़ैद को अपने घर में पाला दुख दे दिलों का आप है मरहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में एक शेर पढ़ना देखिएगा कि देखी के टुकड़े अपने चाचा के देखी के आका हो गए बेकल। जिसको अल्लाह के रसूल पहुंचते हैं अपने चाचा के दरमियान और जब देखते हैं कि टुकड़ों में उनका जिस्म तस्वीर है उनकी आंखें अश्कबार हो जाती हैं। शेर पढ़ता देखिएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखेंगे टुकड़े अपने चाचा के देखेंगे टुकड़े अपने चाचा के मेरे आका हो गए बेकल हो गए आका मेरे बेकल हो गई आंखें आपके पुरनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको रोकिए इसको संभाल के रखिए कभी भी पलट सकते हैं। आपने अल्लामा इकबाल को शेर सुना होगा कि कलम अशजार हो सारे समंदर रोशनाई हो मुकम्मल हो नहीं सकती कभी भी जहर मोहम्मद की। जिस तरीके से आपने इस जलसे का इनकार किया इसी तरीके से जलसे होते रहेंगे मगर अल्लाह के रसूल की सीरत कभी मुकम्मल नहीं हो सकती उनकी तारीफ कभी मुकम्मल नहीं हो सकती। साबित शुरयात ने कहा था कि सदियों से अदीबों के कलम टूट रहे हैं काबा नहीं काबे के सनम टूट रहे हैं। मक्ता पढ़ता हूँ और आप सबकी रिवायत का देखिएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
से मुकम्मल हुस्न नबी हो। जितना लिखूं मैं, जितना लिखूं मैं, जितना लिखूं मैं, फिर भी लगे कम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चाहे मदीना से बड़े आलम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा जाता है कि अगर आप ज्यादा परेशान हो तो तौबा इस्तिग़फ़ार करें, क्योंकि ऐसा तब होता है जब आपके गुनाह ज्यादा हो जाए। पढ़ता हूँ, लिखिएगा। जो बोझ सर पे गुनाहों का लाद रखेगा, जो बोझ सर पे गुनाहों का लाद रखेगा, वो अपने आप को किस तरह शाद रखेगा, वो अपने आप को किस तरह शाद रखेगा। कलाम पाक में तरमीम करने वाले सुने, कलाम पाक में तरमीम करने वाले सुन, वो मार देगा इलाही की याद रखेगा, वो मार देगा इलाही की याद रखेगा, वो मार देगा इलाही की याद रखेगा। जो बोझ सर पे गुनाहों का लाद रखेगा। और कोई भी आता है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, और आजकल के लोग जो खुशी की ज़हनियत से ताल्लुक़ रखते हैं, उसका सपोर्ट करते हैं, और जो मशहूर होना चाहता है इस्लाम के मुखालिफ, दीन के मुखालिफ, हमेशा बातें करता रहता है। मगर यकीन मानिए क़यामत के दिन हर एक चीज़ का हिसाब लिया जाएगा। चार मिसरे पढ़ता हूँ, देखिएगा। अगर सहाबा की सीरत से दिल लगाओगे, अगर सहाबा की सीरत से दिल लगाओगे, तो मिस्ल तारों के आलम में जगमगाओगे, तो मिस्ल तारों के आलम में जगमगाओगे, तो मिस्ल तारों के आलम। आवाज़ नहीं आ रही क्या? अच्छा अच्छा एक मिनट। इसको ऐसे कर दो। नहीं नहीं बस ठीक है, इनको आवाज़ चाहिए ना। बताओ। अगर सहाबा की सीरत से दिल लगाओगे, तो मिस्ल तारों के आलम में जगमगाओगे, तो मिस्ल तारों के आलम में जगमगाओगे, तो मिस्ल तारों के आलम में जगमगाओगे। नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले सुने, नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले सुने, नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले सुन, मरोगे ऐसे कि पानी तलक न पाओगे, मरोगे ऐसे कि पानी तलक न पाओगे। अगर सहाबा की सीरत से दिल लगाओगे। और चार मिसरे पढ़ता हूँ उसी पसे मंजर में। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ही नर्म दिल आदमी थे और बहुत ही सख्त दिल आदमी थे। नर्म उनके लिए थे जो अच्छे लोग थे, और सख्त उनके लिए थे जो बुरे लोग थे। चार मिसरे पढ़ता हूँ, देखिएगा। उलमाए कराम तशरीफ़ रखते हैं, और इंशाअल्लाह चौथे मिसरे में आपको मज़ा आ जाएगा। देखिएगा। हर एक काम ज़माने में मोतबर होते, जो इतनी खुराफातें दीन के काम समझ के आजकल काम हो रहे हैं, उसको जहन में रखिएगा। देखिएगा। हर एक काम ज़माने में मोतबर होते, हर एक काम ज़माने में मोतबर होते, नबी को मानने वाले भी राह पे होते, नबी को मानने वाले भी राह पे होते। ये ढोल ताशे अलम और नताज़िया होता, ये ढोल ताशे अलम और नताज़िया होता,
कसम खुदा की अगर हजरत उमर होते हैं, कसम खुदा की अगर हजरत उमर होते हैं, कसम खुदा की अगर हजरत उमर होते। मज़ा आ रहा है सुनने में? तो एक मर्तबा कह दिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लग रहा है कि आप लोग सुन रहे हैं। 4 मिसरे पढ़ता हूँ। मदीनतुल मुनव्वरा जाने की हर एक मोमिन की ख्वाहिश होती है, मगर कुछ मसाइल पड़ जाते हैं। देखिएगा, मगर अगर आपकी किस्मत में अल्लाह तबारक ताला ने मदीनतुल मुनव्वरा की ज़ियारत लिख दी है, तो आपके पास पैसे हों या ना हो, आप मदीनतुल मुनव्वरा की ज़ियारत कर लेंगे। अभी हाल ही में एक वाक़या पेश आया मेरे यूपी में। एक शायर साहब हैं, डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब, बहुत मशहूर शायर है, उस्ताद शायर है। उनकी आधी ज़िंदगी निकल गई थी, बेचारे गुर्बत की वजह से मदीनतुल मुनव्वरा की ज़ियारत नहीं कर पा रहे थे। मगर अल्लाह जब किसी का रास्ता निकालता है तो किस तरीके से निकालता है। एक मुशायरे में पढ़ रहे थे, एक शेर उन्होंने ऐसा पढ़ दिया, सामने सामाईन में एक हज़रत बैठे हुए थे, उनको बहुत पसंद आ गया। उनको लगा कि वाकई में मदीनतुल मुनव्वरा की ज़ियारत करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब को ये पता भी नहीं था कि आज मुझे उम्रे का टिकट मिलने वाला है, मगर अल्लाह ने उनका रास्ता बना दिया था। उन्होंने उम्रा भी कर लिया और अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत भी कर ली। जब अल्लाह रास्ते निकालता है तो पता नहीं चलता कहाँ से रास्ते निकल रहे हैं। जब अल्लाह चाहता है तो पहाड़ से ऊँटनी निकाल देता है, जब अल्लाह चाहता है तो अल्लाह के रसूल की एक उंगली के इशारे में चाँद के 2 टुकड़े कर देता है। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, देखिएगा। हर एक काम ज़माने में मोतबर होते, कभी तो अपने भी मौसम सुहाने आएंगे। हम लोग कहते हैं ना कभी कभी कि अल्लाह ने चाहा तो ऐसा हो जाएगा। तो यूँ समझ लीजिए कि आपकी बात मैं कर रहा हूँ कि कभी तो अपने भी मौसम सुहाने आएंगे। करम की नूर की बारिश में हम नहाएंगे, करम की नूर की बारिश में हम नहाएंगे। अलग ये बात कि गुर्बत ने रोक रखा है, अलग ये बात कि गुर्बत ने रोक रखा है, अलग ये बात कि गुर्बत ने रोक रखा है। खुदा ने चाहा तो 100 बार तय बजाएंगे, खुदा ने चाहा तो 100 बार तय बजाएंगे। कभी तो अपने भी मौसम सुहाने आएंगे। हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद खालिद साहब तशरीफ ला चुके हैं। एक मतला और 2-3 शेर पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ। देखिएगा, अगर तबीयत मचल जाए तो सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। मतला हाजिर खिदमत देखिएगा कि रहब सल्लिम अला गुनगुनाते रहो, रंग लाएगी चाहत कभी ना कभी। इस कभी ना कभी को जहन में रखिएगा। इंशाअल्लाह हर काफिये के बाद रतीब में इंशाअल्लाह आपको मजा आएगा। देखिएगा, रहब सल्लिम अला गुनगुनाते रहो, रंग लाएगी चाहत कभी ना कभी। रब सल्लिम अला गुनगुनाते रहो, रब सल्लिम अला गुनगुनाते रहो। रब सल्लिम अला गुनगुनाते रहो, रंग लाएगी चाहत कभी ना कभी, रंग लाएगी चाहत कभी ना कभी। शहर तैयबा का दीदार होगा तुझे, शहर तैयबा का दीदार होगा तुझे। तेरी चमकेगी किस्मत कभी ना कभी। रब सल्लिम अला गुनगुनाते रहो, रंग लाएगी चाहत कभी ना कभी। और उलमाए कराम की मौजूदगी में एक शेर पढ़ता हूँ। आपने 12 पढ़ा होगा कि अगर आपने सिद्क दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है तो आप चाहे जितने बड़े गुनहगार हों, क़यामत के दिन अपने अमालों का खमियाजा भुगतने के बाद आप जन्नत में ज़रूर जाएंगे। शेर पढ़ता हूँ, देखिएगा। रंग लाएगी चाहत कभी ना कभी,
है, दिल में जरा बराबर जो ईमान है, जाएंगे हम भी जन्नत कभी ना कभी। रब सल्लिम वाला गुनगुनाते रहो, रंग लाएगी चाहत कभी ना कभी। मैं जब हावड़ा से यहाँ आ रहा था, मुझे रास्ते में पता चला कि तकरीबन 10 साल से यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है, मगर शायद अभी तक कोई नहीं आया है। मैं आज पहली मरतबे आया हूँ, तो मेरी खुशकिस्मती है कि आपके दरमियान मुझे पढ़ने का मौका मिल रहा है। एक शेर और पढ़ता हूँ, इंशाअल्लाह अगर आप बगौर समात करेंगे तो इंशाअल्लाह एक एक शेर में आपको मज़ा आएगा। मगर मैं आखिरी शेर पढ़ता हूँ, देखिएगा। अल्लाह के रसूल की ज़ियारत अगर किसी को करनी है ख्वाब में, तो उसका एक नुस्खा मैं बताता हूँ, एक तरीका बताता हूँ, देखिएगा। अगर आपका दिल मचल जाए और कभी ना कभी काफ़िए के साथ बैठ गया हो, तो आप लोग कह दीजिएगा सुभान अल्लाह। एक मरतबा आप कह दीजिए सुभान अल्लाह। रंग लाएगी चाहत कभी ना कभी, आमिना के ललह रब के दिलदार का, दिल में अरमां है गए उनके दीदार का, दिल में अरमां है गए उनके दीदार का, दिल में अरमां है गए उनके दीदार का। आप सल्ले अला, आप सल्ले अला, आप सल्ले अला पढ़ के सोया करें, आप सल्ले अला पढ़ के सोया करें, होगी उनकी ज़ियारत कभी ना कभी। रब सल्लिम वाला गुनगुनाते रहो, रंग लाएगी चाहत कभी ना कभी। आखिरी शेर पढ़ता हूँ, याद आ गया मुझे। तायब का मंजर ज़हन में रखिएगा। जब अल्लाह के रसूल को सताया गया, मारा गया, एक फरिश्ता आता है, अल्लाह के रसूल से कहता कि आप कहें तो पूरे तायब को निस्तनाबूद कर दूँ। अल्लाह के रसूल उस वक्त फरमाते हैं कि हो सकता है कि आने वाली नस्लों को अल्लाह हिदायत दे दे। उस हिदायत को जहन में रखिएगा और उस वाक़ये को जहन में रखिएगा। देखिएगा, अगर तबीयत मचल जाए तो आपकी दुआएं चाहता हूँ। रंग लाएगी चाहत कभी ना कभी। अल्लाह ने उनको ऐसे नहीं उमार सल्लल्लाहु अलैहि रहमतुल लिल आलमीन कह दिया। बड़े जुल्म सितम से अल्लाह के रसूल ने, वाकई में इतना अपनी उम्मतों से, अपनी उम्मती से मोहब्बत करने वाला नबी हर किसी को नहीं मिला। ये हम सब की खुशकिस्मती है कि अल्लाह तबारक तआला ने हम सबको जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। शेर हाजिर करता देखिएगा। रंग लाएगी चाहत कभी ना कभी। मुफ्ती साहब शेर देखिएगा बिलखुसूस आपके हवाले से कि जालिमों का न कुछ जोर उन पर चला, जालिमों का न कुछ जोर उन पर चला, जुल्म पर जुल्म सहते रहे मुस्तफा, जुल्म पर जुल्म सहते रहे मुस्तफा, सब्र करके वो कहते रहे कि खुदा, सब्र करके वो कहते रहे कि खुदा, सब्र करके वो कहते रहे कि खुदा इनको देगा हिदायत कभी ना कभी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब।